सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर यानी कि एसआई का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग एसआई के क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे क्योंकि एसआई के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग सीआई के 20 क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सीआई का होता क्या है कि ये अगर इसको थोड़ा सा ट्रिक से नहीं सॉल्व किया जाए तो बहुत लेंदी चला जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसको ईजिएस्ट वे में देखें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये इंग्लिश में नहीं हो पाया, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 साल में 25 गुना हो जाती है। यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 साल में यानी कि 5 ईयर्स में 25 टाइम्स हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 ईयर्स में 25 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, और 7 ईयर्स में 36 टाइम्स हो जाती है। यानी कि 7 ईयर्स में 36 टाइम्स हो जाती है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर यानी कि रेट क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया क्या? इतना टाइम काफ़ी है इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात कि बेसिक से होता क्या है कि आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टाइम। टाइम को आप एन लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें बोल क्या रहा है कि 7 साल में 36 गुना हो जाती है। यानी कि पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना, 36। और हमारा 5 साल में कितना हो जा रहा है, तो 5 साल में 25 गुना यानी कि 5 ईयर्स में 25 टाइम्स हो जा रहा है। तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 25। अगर इसका रेशियो लेंगे आप तो आप एक बात बताइए, यहाँ P से P क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे में माइनस में होता है, तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, ये इससे घटेगा यानी कि 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 36 बाई 25। ठीक है, चलिए तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आकर रूट बनेगा तो 6 बाई 5। 1 को आप इधर लाइए माइनस 1, तो आर बाई 100 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 बाई 5। 5 से काटेंगे ये 20 बार में जाएगा, यानी कि आपका रेट हो गया 20%, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग एग्जाम में इतना महाभारत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में। तो सिंपली हम लोग को देखना क्या है, देखिए आप वहाँ पे क्या देख रहे थे कि दोनों के बीच के गैप कितने जा रहा है टाइम का। ठीक है, तो टाइम का गैप कितने का, तो यहाँ 5 साल है, यहाँ पे 7 साल है, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना, 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स में आपका रेशियो क्या हो रहा है, पहले में 36 ऊपर वाले 36 और 5 साल पे कितना जा रहा है ये 25, यानी कि 36 बाई 25। ये 2 साल के लिए आपको पता होगा कि जब हम लोग एसआई करते हैं तो एसआई में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगता है, और जब सीआई करते हैं तो इसमें आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या कि मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होते जाता है, यानी कि 2 साल के लिए अगर इतना है तो 1 साल के लिए कितना होगा आपका, 1 साल के लिए होगा अंडर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 6 बाई 5। तो 5 रुपए से 6 रुपए हो जा रहा है 1 साल में, इसका मतलब बढ़े कितना, 1 रुपया बढ़े। हम लोग कितने पे, 5 रुपए पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये क्या है, इसमें नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए, ये भी आपका वही बोल रहा है कि सीआई पे, ठीक है, 2 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जा रहा है और 5 ईयर्स में 27 टाइम्स हो जा रहा है। 2 ईयर्स 8 टाइम्स, 5 ईयर्स 27 टाइम्स। तो आपको बताना है कि रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 सेकंड में होना चाहिए। हो गया होगा, देखिए दोनों के बीच का गैप कितना, 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स पे क्या हो रहा है, ये 27 बाई 8। तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब रूट लेना होगा आपको, है ना। चलिए तो क्यूब रूट लेंगे तो 27 बाई 8 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब देखिए 1 साल में हो क्या रहा है, 2 से हम लोग 3 पहुंच रहे हैं, यानी कि 1 बढ़ रहा है कितने पे, 2 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे यानी कि आपका 50%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
समझ गए ना क्या हुआ इसमें? सिंपली आपको देखना है कि जितना साल जा रहा है ना उतना पे आप इसमें 1/, में पावर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बोला है कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, यानी कि कोई एक अमाउंट है, कोई मनी है जो कि 4 साल में अपने आप को डबल कर लेती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बोला है कि इट विल अमाउंट 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, यानी कि अगर वो ये 4 साल में खुद को दुगना कर ले रही है तो वो कितने टाइम में खुद को 8 गुना कर लेगी, यही आपको बताना है। सिंपल, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर कुछ पता होगा तो ये आप इजीली कर सकते हैं। चलिए, हो गया होगा अभी तक। देखिए, मान लीजिए कि पहले उसके पास 1 रुपया था, ठीक है, 1 से डबल हुआ यानी कि 2 गुना हुआ, कितने टाइम में? 4 ईयर्स में। तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पता है कि जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई होता है, सॉरी, जितना अमाउंट बढ़ता है उतने के साथ ही टाइम मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, तो अगर 2 हुआ है, 2 से 4 जाएंगे तो इसके लिए भी कितना लगेगा हमको? 4 साल। फिर 4 से 8 जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होते जाता है, मैंने आपको बताया ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई होते जाता है। फिर इसमें कितना लगेगा? 4 साल। तो हमको यही तो 8 टाइम्स ही तो जाना था हमको। बोला था कि 8 गुना कितने में होगा, तो 1 से 8 पहुंचे, कितना टाइम लगा? 4 साल, 4 साल, 4 साल, यानी कि 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12 ईयर्स। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, आपको बोला कि 4 साल में दुगना हो जा रहा था। मान लीजिए कि 1 रुपया हमारे पास था, 1 से दुगना हुआ कितने टाइम में? 4 साल में। तो 2 से 8, 4 कितना होगा? फिर से 4 साल लगेगा उसको, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना ये। तो 2 से दुगना कितना? 4, कितने टाइम में? 4 साल में। फिर 4 से दुगना होगा कितने टाइम में? फिर उतना ही 4 साल में ही। तो हम 1 से 8 कितने टाइम में? 4 साल, 4 साल, 8 साल और 4 साल, 12 साल में। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये बोल रहा है आपको कि अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल में डबल हो रहा है। तो आपको बताना है कि इट विल 8 टाइम्स इटसेल्फ इन, तो ये 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? 15 साल में डबल हो रहा है तो 8 गुना कितने टाइम में होगा? हो गया होगा अभी तक? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, 1 रुपया था, 1 रुपये से 2 रुपया, कितने टाइम लगा इसको? 15 साल। फिर 2 से 4 आएगा तो कितना लगेगा? 15 साल। फिर 4 से 8 आएगा तो कितना लगेगा? 15 साल। तो बस यही तो हमको बताना था कि 1 से 8 जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो 15, 15, 15, कितना? 45 ईयर्स। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना हो क्या रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका बोल रहा है कि इफ अमाउंट ऑफ इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल में वो अपने प्रिंसिपल का 2.25 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया क्या? देखिए हम लोग, ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, ये उसका अमाउंट है। 2 साल में क्या हो रहा है? 2 ईयर्स में वो प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये 2.25 हो जा रहा है ना? यही तो बोला है कि 2.25 टाइम्स ऑफ द सम, यानी कि प्रिंसिपल का। अब देखिए 2.25 है ना, इसको डेसिमल उड़ाते हैं, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब 2 साल में क्या हो रहा है? 2.100 से 225 हो जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 साल के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं? इसका रूट करते हैं। तो रूट कीजिए, तो 225 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 15 हो जाएगा। यानी कि 1 साल में हमारा हो क्या रहा है? 10 से 15 जा रहा है। ठीक है ना? इसको चलिए, इसको 3 और 2 से कर लीजिए। 1 साल में 2 से 3 हो रहा है। ठीक, तो यानी कि बढ़ा कितना? 1, कितने पे? 2 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, आपका 50% ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा ये 50 बार में, 50% आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिए, आपका बोल रहा है कि 2.25 टाइम्स हो जा रहा है आपका 2 साल में, यानी कि 2 साल में आपका 1 से 2.25 हो गया। तो हम लोग का ये डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 या 225 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल में 100 से 225 हो रहा है तो 1 साल में क्या होगा?
हम लोग देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के लिए जितना भी होता है उसका उतना में पावर चला जाता है, यानी कि इसका पावर 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15/10 यानी कि 3/2। तो 1 साल में अगर 2 रुपये से 3 रुपये हो रहा है यानी कि 1 रुपया बढ़ा कितने पे 2 रुपये पे, परसेंटेज हो गया हमारा रेट का 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला आपका बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.331 टाइम्स, ठीक है, इन 3 years एज कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यानी कि 1 रुपये से 1.331 हो जा रहा है कितने टाइम में, तीन साल में। तो आपको बताना है कि रेट क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए हो गया होगा इतने टाइम में। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। 3 साल में क्या हो रहा है, ये 1 से 1.331 हो जा रहा है, यानी कि अगर डेसिमल उड़ाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 3 साल में 1000 से 1331 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हमको 1 साल में कितना होगा, 1 साल के लिए हमको करना होगा इसका क्यूब रूट, यानी कि 1331 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 11, नीचे कितना बचेगा 10। आपका 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ा आपका 1 बढ़ा, कितने पे 10 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे 10%, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा क्या ये। आपका प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना था, कितने टाइम में 3 साल में हुआ है। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा आपका 10 से 11। तो अगर 10 से 11 हो रहा है यानी कि आपका 1 बढ़ रहा है कितने पे 10 पे, तो आपका रेट हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला भी सेम आपका वही है कि इफ द अमाउंट इज 3 होल 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years, ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बस कुछ नहीं है, वहां पे आपका डेसिमल में दे रहा था, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में दे दिया है। हो गया होगा इतने टाइम में। चलिए देखिए हम लोग, तो ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। 3 साल में क्या हो रहा है, ये 1 से 3 होल 3/8, यानी कि ये कितना हो गया आपका 27/8। ठीक है, रेशियो है, तो इसको 8 को यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ ला दीजिए, इंटू 8 करेंगे तो आपका 3 साल में 8 से 27 हो जा रहा है। तो 1 साल में क्या होगा अंडर रूट ऑफ 27/8, सॉरी अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 27/8 यानी कि 3/2, यानी कि 1 साल में अगर 2 से 3 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा 1, कितने पे 2 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, आपका 50%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है ना, आप लोग इतना समझ लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना साल होता है ना टाइम, उतना वो पावर में इन्वर्स में चला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका बोल रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹32,000, यानी कि कितने रेट पे 32,000 रुपये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा 5044 9 मंथ इंटरेस्टेड बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली आप कर रहे हैं 9 महीने के लिए, तो 32,000 पे आपका 5,044 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपको बताना है कि रेट क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, ये भी आसानी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। हो गया क्या, देखिए हम लोग, तो आपका हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहली बात कि आपका यहाँ पे क्वार्टरली जा रहा है। 1 साल में क्वार्टर कितना होता है आपका 4 होता है, क्वार्टर मतलब कि 3-3 महीने का, तो आपका 4 क्वार्टर होता है। यहाँ पे कितना टाइम है 9 महीने का, यानी कि टाइम आपको लेना होगा 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ईयर हम लोग मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, ये आपका क्वार्टरली जा रहा है, यानी कि 3-3 महीने का आपको पैकेट लेना है। आपका एनुअली नहीं हो रहा है, एनुअल मतलब होता है कि 12-12 महीने का, क्वार्टरली हो रहा है यानी कि 3-3 महीने का आपको लेना होगा। तो 3-3 महीने का 9 महीने में कितना आएगा, तो 3-3 महीने का 9 महीने में आपका 3 बार आएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद ये बोल क्या रहा है कि 32,000 से ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है। अगर पी है आपका 32,000
और आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 3200 प्लस 5044 यानी कि 04473 यानी कि 37044 आपका हो गया। ये कितने में हो रहा है आपका, 3 साल में। ठीक है, तो हमको 1 साल में जाना है, तो हम लोग इसको एक ट्राई करते हैं कि किसी तरह से इसको क्यूब रूट के टर्म में ले जाते हैं। ठीक है ना, क्यूब के टर्म में किसी के ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं रहा है, अगर हम लोग इसको 4 से काटे तो ये कितने बार में जाएगा, 8000, और ये हमारा कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 9261। ठीक है, 9261। अब बस हम लोग इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो ये 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 9261 डिवाइडेड बाई 8000 दैट इज इक्वल टू 21/20। तो 1 साल में आपका 20 रुपये से 21 रुपये हो रहा है, यानी कि बढ़ा कितना, 1 रुपये, कितने पे, 20 रुपये पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 5%। एक सेकंड शांत 5% आपका आया कितने पे, ये आपका क्वार्टरली पे। ठीक है ना, क्वार्टरली पे 5% आया है, यानी कि इसका आप क्या करेंगे, रेट जो होता है वो इसका इन्वर्स में चला जाता है, यानी कि 5/4 आपका हो जाएगा, ये 5% नहीं होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका होता है ना कि हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली अगर होता है तो इसमें आपका क्या होता है कि टाइम जो है वो डबल हो जाता है, रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है। अगर क्वार्टरली आपका होता है तो इसमें टाइम क्या हो जाता है आपका 4 टाइम्स हो जाता है, और रेट क्या होता है, ये आपका हो जाता है 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एनुअली नहीं बोल रहा है, यहाँ पे आपका क्वार्टरली बोल रहा है। ठीक है, तो क्वार्टरली का मतलब हुआ कि 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपके, 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा 1/4। अगर रेट आपका आया था एनुअली पे 5%, तो आपका क्वार्टरली रेट हो जाएगा 5/4%। ठीक है, समझे ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि 2 साल में आपको 2304 जो है वो 2500 बन रहा है, तो आपको रेट बताना है। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, इसका हो जाएगा सॉल्व भी। हो गया होगा अभी तक। देखिए, ये है हमारा P, ये है हमारा A, टाइम कितने का, 2 ईयर्स का, कितने से कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 2304 से 2500। तो 1 साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये √2500 डिवाइडेड बाई 2304, यानी कि 2500 का कितना हो जाएगा हमारा 50, इसका हो जाएगा हमारा 48, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है 50 से 48 से 50 जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको काट देंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 24, यानी कि हमारा 24 से 25 जा रहा है, 24 से 25 जा रहा है कितने में, 1 साल में, यानी कि बढ़ा कितना हमारा 1, कितने पे, 24 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 4 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। 25/6 मतलब कि 4 होल 1/6% आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि हौच-पौच हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस ये समझिए कि ये 25/24 आए यहाँ पे, तो 25/24 आने का मतलब है कि 24 से आपका 25 हो रहा है, 1 साल में 1 बढ़ रहा है कितने पे, 24 पे, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 4 होल 1/6% आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन आपका कि एट अ प्रिंसिपल अमाउंट आर ए 625, यानी कि आपका अमाउंट 625 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल आपका दे रखा है 625, रेट है आपका 4%, तो 2 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा ब्रांचिंग करेंगे, आपका हो जाएगा सिंपली सॉल्व। फॉर्मूला पे मत जाइएगा, अभी मैं बोलूँगा फॉर्मूला पे मत जाइएगा। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 625, तो मैंने बोला आपको ब्रांचिंग पे जाना, तो ब्रांचिंग के लिए आपको करना क्या होता है कि 4% है ना आपका, तो 4% आपका हो जाता है 1/25।
ये मैं कब से बोला कि आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में लिखने आना चाहिए। 4% 1/25 कैसे हुआ? 4/100 यानी कि आपका 1/25। ठीक है, देखिए आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना सीख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत हेल्प करेगा वो। तो 1/25 होने जा रहा है, यानी कि 625 का 1/25 आपका कितना हो जाएगा? 25। फिर से आपका कितना हो जाएगा? 25। लेकिन ये आपका ऐसा ही आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 रुपये। चलिए, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 25 और 25, 50 और 1 रुपये, यानी कि 51 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये पहला इंटरेस्ट आता है पहला, और ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका, हर साल जो बराबर बराबर आए वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता है, इसलिए इस पे भी इंटरेस्ट जो आएगा, मान लीजिए कि ये I2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का ट्री होता है। यहीं पे अगर आपका 3 साल हो तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका प्रिंसिपल हुआ, ये आपका पहले साल का हुआ, ये आई नहीं मानिए, इसको ABC मान लीजिए। चलिए, तो ये हुआ ए, अगले साल भी ए, अगले साल भी ए। ये आपका क्या होता है? ये आपका SI होता है। अब CI में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बताना है, यानी कि इस पे क्या होगा? मान लीजिए कि B। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्या होगा? B। इस पे भी क्या होगा आपका? B। ठीक है, लेकिन यहीं पे आपको नहीं रुकना है, इस B पे भी आपको बताना होगा थर्ड ईयर में। ठीक है, क्योंकि हर चीज पे आपको इंटरेस्ट बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस B पे मान लीजिए कि C आता है। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का ट्री बनता है। आप एक याद रखेंगे कि 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ। मैंने आपको क्या बोला था? कंपाउंड इंटरेस्ट में GP फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, यानी कि आपका यहाँ पे भी GP के फॉर्मेट में भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्रिंसिपल पे अमाउंट क्या आया? ए पे क्या आया? B, और B पे क्या है आपको? C। ये आपको याद रखना होगा, 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है। ठीक, ये ट्री आप लोग याद रखेंगे तो आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे इसको देख भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 years सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ Rs 5000 इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। यानी कि आपको 2 साल के SI और CI के बीच का डिफरेंस बताना है, अगर आपका रेट कितना दे रखा है? 20%। ठीक है, चलिए इसका बहुत सारा करने का तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हो गया क्या? देखिए पहली बात तो आप लोग जो सिंपल सा मेथड होता है ब्रांचिंग से अगर जाते हैं तो क्या होगा? 20% का मतलब आपका कितना होता है? 1/5। ठीक, तो ये हो गया आपका 5000। 1/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000, और ये हो जाएगा आपका 1000। ये क्या होता है आपका? SI होता है। और CI क्या होता है आपका? इसमें भी आप करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 200। ठीक है, तो आपको SI माइनस CI बताना है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? ये 1000, 1000, 2000 और प्लस 200 यानी कि 2200। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 200, यानी कि आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये होता है, एक आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? देखिए आपका ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, तो ये आपका क्या होता है? P इंटू R/100, यही तो होता है। और ये आपका क्या होता है? P इंटू R/100। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? P इंटू R/100 इंटू R/100। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है? ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100, ये आपका पहला। ये भी आपका क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100। ये दोनों तो आपका ऐसा ही हो जाता है। तो बचा क्या? अगर आपको गैप बताना तो यही तो आपका बचा, यानी कि P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही तो आपका होता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इसमें ये फॉर्मूले लगाए आपको हो सकता है कि ये सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद समझ में भी आने लगेगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? आपको निकालना क्या? P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 साल के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 5000 इंटू रेट R/100, यानी कि 20/100 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना? 5000 इंटू 1/25। 25 से काटेंगे ये 2 बार में, यानी कि 200 आपका यहाँ से भी ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका बहुत सारा मेहनत बच जाएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल है
ये आपका रेट है, तो ये आपका क्या होता है पी आर बाई 100, और ये आपका क्या होता है पी इंटू आर बाई 100, ठीक है। तो ये तो आपका सी आई एस आई हो जाता है। सी आई के लिए आप क्या करते हैं, इस पे भी आप बताते हैं, यानी कि पी इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। तो आपका एस आई सी आई माइनस एस आई क्या हो जाता है, आपका सी आई माइनस एस आई आपका हो जाता है पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक। तो यही तो आपको बताना था, तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते थे, ठीक है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका बोला है कि डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज आर एस 25, ठीक है। यानी कि हमको गैप दे रखा है 25 का। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 होल 1/2%, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि आपको 2 साल के एस आई और सी आई के बीच का गैप दे रखा है 25 रुपए का, रेट आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। आप दोनों में से किसी वे से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग। तो आपका 12 होल 1/2% होता क्या है, ये होता है आपका 1/8। ये मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल है, ये आपका पहला, ये आपका सेकंड, और ये होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो आपका क्या हो रहा है 1/8, यानी कि ये 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8 टाइम्स। तो ये आपका कितना दे रखा है 25, ये आपका 25। तो 25 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, और 200 इंटू 8 करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1600, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ट्री से हुआ। लेकिन अगर आप उससे जाना चाहे, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो आपका क्या था पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के बीच का गैप, यानी कि इसको मान लीजिए कि जी, ठीक है। चलिए तो इसको अगर हम लोग लगाएं तो p इंटू, मैंने क्या बोला था आपको, r बाई 100 आपका कितना आ रहा था 1/8, 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 25। तो आपका p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 64, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1600। आपका ऑप्शन डी यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, 13th क्वेश्चन आपके सामने है कि डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज ₹128। यानी कि 2 साल के सी आई और एस आई के बीच का गैप है 128 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है 8% का। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही डिट्टो क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग। तो अगर आप इसमें ब्रांचिंग से जाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये आपका 8% का मतलब हो जाता है आपका 2/25, ठीक है। 8% का मतलब आपका होता है 2/25। तो इससे अगर जाएंगे तो थोड़ा सा आपका ब्रांचिंग में है ना कि कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो इसलिए बस वही आप पिछला फॉर्मूला लगा दीजिए, p इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो p इंटू आर बाई 100 आपका कितना है 2/25 का पावर 2 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 128। तो p इंटू 4/625 इज इक्वल टू 128। 4 से काटेंगे ये जाएगा 3 to 32 टाइम्स, यानी कि आपका p क्या हो गया 625 इंटू 32। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 625 इंटू 32, यानी कि 18,000 प्लस 2,000, यानी कि 20,000। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल आप फॉर्मूला पे जाएंगे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन आपका सेम ही है कि डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स सी आई एंड एस आई इज ₹72, यानी कि 72 रुपीज़ है दोनों के बीच का गैप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है कितना 12%। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। बस कुछ नहीं, पिछला ही लगा देना, आपको हो जाएगा सॉल्व भी।
चलिए हो गया क्या? तो बस हम लोग यही लगा देंगे कि आपका रेट क्या हो जाएगा, 12% का मतलब होता है आपका 3/25, ठीक है। तो P इंटू 3/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 72, यानी कि P इंटू 9/625 इज इक्वल टू 72। काटेंगे ये जाएगा 8 बार में, P इज इक्वल टू 625 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 6 8 जा 48, यानी कि 4800 प्लस 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200। 4800 प्लस 200 यानी कि आपका हो जाएगा 5000। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कि सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹63, यानी कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है ₹63। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 16 होल 2/3%। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। कुछ नहीं, आपको ब्रांचिंग से जाना है, आपका सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए देखिए क्या हम लोग, हो गया होगा अभी तक। आपका मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल है। सबसे पहली बात कि 16 होल 2/3% का मतलब होता है आपका 1/6, यानी कि ये आपका 1/6 हुआ होगा, ये कुछ बना होगा, कुछ ये बना होगा, और 2 साल का है, यानी कि इस पे भी एक इंटरेस्ट आया होगा, ये भी आपका 1/6 पे। चलिए तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 रुपये है, तो यहाँ पे कितना होगा 1/6, सॉरी 1 इंटू 6 यानी कि 6 रुपये। यहाँ पे भी आपका कितना होगा 6, क्योंकि दोनों बराबर हो जाता है आपका, और 6 इंटू 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। तो सेकेंड ईयर का आपको दे रखा है 63, सेकेंड ईयर का आपका कितना है CI 6 और 1 7, यानी कि 7 का वैल्यू आपको दे रखा है 63। तो 1 का कितना हो जाएगा 9। तो आपको 36 का बताना है, यानी कि 36 इंटू 9 करेंगे, 360 माइनस 36 आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 324, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझिए। आपका रेट दे रखा है 1/6, ठीक है। 16 होल 2/3 का मतलब होता है आपका 1/6। तो आपका जो सेकेंड ईयर का CI है वो दे रखा है आपका 63। तो आप अगर 1/6 से ट्री बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि आपका ये 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होकर के मल्टीप्लाई होता है इसमें, यानी कि 6 हो जाएगा, ये 6 तो ये भी 6, और ये यहाँ से कितना देगा आपका 36। तो अगर 7 जो है इसका वैल्यू 36 आपको दे रखा है, तो आपका 63 का वैल्यू क्या हो जाएगा 324, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन आपके सामने में कि सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹420, यानी कि दूसरे साल का CI है 420, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपका 12%। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। बस पिछला ही क्वेश्चन वाला टर्म लगा दीजिए, आपका हो जाएगा सॉल्व ये। चलिए हो गया क्या, देखिए पहली बात कि आपका 12% का मतलब होता है 3/25, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। इस पे ये आया पहला इंटरेस्ट 3/25 से, ये आया दूसरा इंटरेस्ट, और ये आया इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि ये भी 3/25 से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बार जो है हमारा 1/3 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो अगर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 1/3 जैसे ही 2 बार हमको दिख रहा है, हम 9 ले लेते हैं पहला, ठीक। 9 ले लेंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, और ये 75 यानी कि ये भी 75। इसको 75 से करेंगे तो 25 इंटू 25 यानी कि हो जाएगा 625, ठीक है। चलिए दूसरे साल का हमको दे रखा है इंटरेस्ट कितना 420, यानी कि 75 प्लस 9 कितना 84 का वैल्यू दे रखा है हमको 420, यानी कि 1 का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5। तो हमको बताना है कि टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि 625 का वैल्यू क्या होगा। तो 625 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 600 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 3000, प्लस 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, यानी कि 3125 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। यहाँ पे हमको दिख रहा था ये कि 2 बार 3 जो है ये मल्टीप्लाई होने वाला है इनवर्स में, इसलिए हम लोग पहले ही क्या ले लिए थे 9 ले लिए थे, ठीक। बाकी तो आपका किया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला आपका है राजेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹1000 यानी कि 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन है आपका। 1000 रुपये लगा रहा है 10% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो आपको बताना है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 3 साल वाला आप ट्री लगा देंगे, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको मैंने बताया था ना कि 3 साल पे कैसे लगाते हैं, बस वो लगा दीजिए, आपका हो गया सॉल्व। ये चलिए हो गया होगा अभी तक। पहली बात, आपका 10% का मतलब होता है 1/10। आपका प्रिंसिपल कितना है 1000, ये हो गया आपका 1000। चलिए पहले साल का आपका 3 साल का है ना, हाँ, तो ये हो गया आपका 3 साल का। पहला कितना होगा आपका 1/10 से करेंगे तो ये आपका 100, ये भी आपका 100, ये भी आपका 100। फिर आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/10 से करेंगे तो मैंने क्या बोला था, आपका पहले से सेकंड ईयर पे जाता है तो डबल होता है, यानी कि 1 से 2 होगा तो ये हो जाए आपका 10। यहाँ पे आपको 4 करना होता है, तो इस पे कितना 10, फिर इस पे कितना 10 और इस पे कितना 1, यानी कि ये हुआ आपका टोटल CI। तो टोटल CI कितना हो गया आपका 100 + 100 + 100 यानी कि 300 प्लस 10 10 10 और 1 यानी कि 31 बोले तो 331 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझे ना, बात हुआ गया। ये 1000 में 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 100 100, फिर इस 100 में मल्टीप्लाई किया 1/10 से तो ये आपका 10 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, इस पे भी, इन दोनों पे 10 10 यानी कि ये आपका 20 हुआ। और फिर इस पे क्या होगा आपका इंटरेस्ट 1 रुपये का, यानी कि टोटल आपका आ गया 331 का। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18th क्वेश्चन आपके सामने में है कि डिफरेंस बिटवीन 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹57, यानी कि 3 साल के SI और CI के बीच का अंतर है 57। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपका 16 होल 2/3%। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, आपको दोनों के SI CI के बीच का गैप दे रखा है, रेट दे रखा है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 3 साल पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका ट्री क्या होता है 3 साल का, ये आपका होता है प्रिंसिपल, ये पहला इंटरेस्ट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इसी के बराबर 2 इंटरेस्ट आता है इन दोनों पे, ठीक, और फिर इस पे ये इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अभी तक हो गया होगा। तो देखिए आप लोग, तो 16 होल 2/3% का मतलब होता है आपका 1/6। तो अगर ये 1 है तो ये 6, ये 6 और ये भी 6, यानी कि ये 36, ये 36 और ये भी 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 216। ठीक है, चलिए तो आप एक बात बताइए, आपका SI और CI होता क्या है? जो आपका सिंपली प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट आता है यही आपका होता है SI। ठीक है, ये सिर्फ होता है आपका SI। और CI क्या होता है, जितना भी आपका टोटल इंटरेस्ट आता है सब आपका होता है टोटल मिला करके CI, यानी कि ये हुआ टोटल आपका CI। इसमें से आप इसको घटा दे रहे हैं तो यही तो आपका बचा SI - CI। तो SI - CI सब CI आपका है कितना 6 6 6 18 + 1 19, यानी कि आपको देखिए इसमें तो 19 का वैल्यू दे रखा है कितना 57, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया आपका 3। तो आपको बताना है कि 216 का वैल्यू क्या होगा, तो 216 × 3 यानी कि आपको कितना हो जाएगा 648। आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। कुछ नहीं करना था, बस आपको इन दोनों के बीच का गैप दिखना था। 19 है, 19 का वैल्यू 57, तो 216 का वैल्यू आपका हो गया 648। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹24.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है 16 होल 2/3%। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। बस आपका पिछला जैसे था वैसे ही आपको करना था, लेकिन इसमें आपको गैप नहीं दिया है, इसमें आपको 3rd ईयर का CI दिया है। चलिए देखिए क्या हम लोग इसको, तो ये आपका 16 होल 2/3%, इसका मतलब क्या 1/6।
तो ये आपका 1, ये आपका 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 36, 36, 36 और ये हो गया आपका 216। तो थर्ड ईयर का CI का मतलब क्या होता है आपका कि यानी कि ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपका कितना होगा 36, 42, 48 और एक 49, यानी कि 49 का वैल्यू दे रखा है आपका 24.5। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, यानी कि 216 का वैल्यू क्या होगा। तो 216 आपका हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 216 बोले तो 108 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने कैसे बोल दिया कि इसका 10 टाइम्स होता है कितना 490 और 490 का आधा हो जाता है 245, तो 24.5 है, यानी कि 0.5 हो जाएगा, यानी कि 1/2, तो आपका 216 का वैल्यू हो जाएगा 108। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका फर्स्ट सेशन आपका SI CI का कंप्लीट होता है। बेसिकली SI नहीं है तो सिर्फ CI का था आपका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट से कुछ लोगों के लिए नए नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए नए होंगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे कमी लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कितना आपका स्कोर हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं SI CI का। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।